गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, कृतिका के अंदर में हमने पहली कहानी को देखा था और वो था माता का आंचल। और हमने उस कहानी को आपको बताया था और समझाया था। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर जब आपकी क्लासेस होंगी तो हम उसको कंटिन्यू लिखवा देंगे। ठीक, अब आज हम देखते हैं दूसरा लेसन, दूसरा पार्ट इसका, और ये है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक बेटा कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी ने इसमें एक लाट की नाक के ऊपर जो भी हादसा हुआ या जो भी कहानी बनी, उस कहानी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और वो कहते हैं यह उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खनसामों, अंगरक्षकों की पूरी जानकारियां देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत से क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखस्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। देखिए बेटा, इस कहानी में यहाँ पर कमलेश्वर जी ने बताया कि ये उस समय की बात है कि जब इंग्लैंड की रानी जो थी, रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय, अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी और अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं या कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी जो था वो परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी एलिज़ाबेथ निकली हैं, तो ये कब, कहाँ पे, कौन सा वस्त्र पहनेंगी, इस बात के लिए वो परेशान था कि उनके लिए कौन सा वस्त्र कहाँ के लिए तैयार किया जाए। उनका सेक्रेटरी और शायद उनका जासूस, यानी सेक्रेटरी भी और जासूस भी, ये पहले ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान महाद्वीप पर उसका दौरा होने वाला था, दौरा करने वाला था। और ये कोई मजाक की बात नहीं थी बेटा, बल्कि क्या था, क्योंकि ज़माना जो था नया था, ज़माना बदल चुका था। फ़ौज फर्राटे के साथ निकलने के दिन जो थे बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी। यानी वो फ़ौज नहीं बल्कि
फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो ख़बरें थी वो छपती थीं और उनकी कतरनें जो थीं हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में चिपकी होती थीं और दूसरे दिन वो हमें देखने के लिए नज़र आती थी कि एक हल्के नीले रंग का ऐसा सूट बनाया गया है जिसका रेशमी कपड़ा जो है हिंदुस्तान से मंगाया गया है और करीब 400 पाउंड उस सूट का खर्चा आएगा, यानी उसकी कीमत जो होगी करीब 400 पाउंड होगी। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री भी उसमें छपी अखबार में। फिर प्रिंस फ़िलिप के कारनामे भी उसमें छपे और तो और रानी के नौकरों, बावर्चियों, खनसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ जो थीं वो अखबार में देखने के लिए आईं। शाही महल में रहने वाले कुत्ते तक की तस्वीर जो थी वो अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख जो है इंग्लैंड के अंदर बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज जो थी हमारे देश हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। और वो कह रहे हैं कि इन खबरों से क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर में एक सनसनी फैल गई और राजधानी में तहलका मचा हुआ था, यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में एक तहलका सा मच गया था। जो रानी 5000 का रेशमी सूट पहन करके पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, यानी जो रानी इतने कीमती वस्त्र पहन करके हमारे देश हिंदुस्तान में आएगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिससे कि बावर्ची पहले, यानी जिसके बावर्ची, ये कह रहे हैं कि जिसके का मतलब यहाँ पे रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय से है कि उनके बावर्ची जो थे वो पहले महायुद्ध में अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, तो उनकी शान और शौकत के क्या कहने होंगे। और वही रानी अब दिल्ली आ रही है। अब दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और अपने खस्ता हाल को देखा और उसके मुंह से, यानी लेखक के मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यानी वो आए हमारे घर का मतलब यहाँ पे रानी एलिज़ाबेथ से है और वे कहते हैं कि ये खुदा की एक कुदरत है कि वो हमारे हिंदुस्तान में आ रही हैं और कभी हम उनको और कभी हम अपने देश हिंदुस्तान को देखते हैं। और देखते ही देखते बेटा दिल्ली की काया पलट होने लगी, यानी दिल्ली को जो है वो बदला जाने लगा। दिल्ली की काया पलट का मतलब है कि उसको देखते देखते जो है रानी के हिसाब से सजाया जाने लगा था। ठीक है बेटा, अब आगे इसमें हम कल देखेंगे।